हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हिंदी का क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूँ। इससे पहले भी हमने हिंदी का बहुत सारा वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाके आप प्लेलिस्ट में जाके हिंदी वाले सेक्शन में वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो है, इसमें अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द चुनना है। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द चुनना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडे से जन्म लेने वाला। अंडे से जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? अंडज, चिड़िया, पिंडज, स्वेदेज। तो यहाँ पे अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज कहते हैं। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अंडज। दूसरा क्वेश्चन है, गुरु के समीप रहने वाला छात्र। गुरु के समीप रहने वाला छात्र को क्या कहते हैं? तो गुरु के समीप रहने वाले छात्र को जो है अंतेवासी कहते हैं। अंतेवासी कहते हैं गुरु के समीप रहने वाले छात्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ ना हो। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसे कहते हैं अकिंचन। अकिंचन कहते हैं। आंसर हो जाएगा अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे क्या कहते हैं? उसे जो है सो ऑप्शन दिया है, अनुभूति, अंतर्यामी, गोचर, अगोचर। तो जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे अगोचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे जीता ना जा सके। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अजय। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, जो बीत चुका है। जो बीत चुका है उसके लिए एक शब्द होगा अतीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है आत्म साक्षात्कार। बी ऑप्शन है स्वानुभूति। सी ऑप्शन है अनिवर्चनीय। तो आंसर हो जाएगा अनिवर्चनीय। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा से चली आई हुई बात, कथा। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो अनुश्रुति होगा। अनुश्रुति का मीनिंग होता है परंपरा से चली आ रही कोई कथा या बात, उसको जो है सो अनुश्रुति कहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट कन्फ्यूजन करते रूढ़िवाद आंसर देते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा अनुश्रुति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, जिसके बिना काम ना चल सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन दिया है अपरिहार्य, परिहार्य। सी ऑप्शन है निर्वाय। डी ऑप्शन है अनावश्यक। तो जिसके बिना काम ना चल सके उसके लिए एक शब्द होगा अपरिहार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, जिसकी आशा ना की जा सकती है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अप्रत्याशित। अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की जा सकी उसके लिए एक शब्द होगा अप्रत्याशित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, देश में विदेश से माल आने की क्रिया को जो है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो आयात। विदेश से अगर कोई सामान आता है तो उसको आयात कहते हैं। अगर देश से कोई सामान विदेश जाता है तो उसको निर्यात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान। उसके लिए एक शब्द होगा ईशान। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी वृत्ति उदार हो। जिसकी वृत्ति उदार हो, इसका मीनिंग क्या हो गया? उदार चित्त अथवा हृदय वाला। तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उदार चेता। उदार चेता। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उदार चेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका चित्त स्थिर हो। जिसका चित्त स्थिर हो, इसका मीनिंग क्या हो गया? किसी एक बात पर जो है सो लगा हो, या जो पूरी लगन से किसी एक ही काम या बात में लीन हो उसे जो है सो जिसका चित्त स्थिर हो। आंसर हो जाएगा एकाग्र चित्त। एकाग्र चित्त। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एकाग्र चित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैधानिक प्रणाली से किया गया कार्य। वैधानिक प्रणाली से किया गया कार्य क्या कहते हैं? औपचारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द और होता है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? क्षितिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तथ्य या बात को गलत ठहराना। उसके लिए एक शब्द होगा खंडन। किसी तथ्य या बात को गलत ठहराना का एक शब्द होगा खंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमाण और संख्या आदि का नियम पूर्वक विवेचन करने वाली विद्या। परिणाम और संख्या आदि को नियम पूर्वक विवेचन करने वाली विद्या को गणित होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसने अर्थ समझ लिया हो, जिसने अर्थ समझ लिया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ज्ञानी, गृहीतार्थ। गृहीतार्थ, तो जिसने अर्थ समझ लिया उसके लिए एक शब्द होगा गृहीतार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके साथ अत्यधिक मित्रता का संबंध हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सखा, मित्र, घनिष्ठता। तो जिसके साथ अत्यधिक मित्रता का संबंध हो उसके लिए एक शब्द होगा घनिष्ठता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक रूप से किया गया ऐलान। सार्वजनिक रूप से किया गया ऐलान के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है विज्ञापन, प्रचार, प्रसार, घोषणा। तो उसके लिए एक शब्द होगा घोषणा। सार्वजनिक रूप से किया गया ऐलान के लिए एक शब्द होगा घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आश्चर्य में आया हुआ। आश्चर्य में आया हुआ के लिए एक शब्द होगा चकित। चकित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके हाथ में चक्र है। जिसके हाथ में चक्र है उसके लिए एक शब्द होगा चक्रपाणी। उसके लिए एक शब्द होगा चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत समय तक जीवित रहने वाला। बहुत समय तक जीवित रहने वाले के लिए एक शब्द होगा चिरंजीवी। बहुत समय तक जीवित रहने वाले के लिए एक शब्द होगा चिरंजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात। सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात जो है एक शब्द होगा चेतावनी। चेतावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिढ़ाने के उद्देश्य से परिहास के रूप में कोई बात कहना। उसके लिए एक शब्द होगा चिढ़ाने के उद्देश्य से परिहास के रूप में कोई बात कहना। उसके लिए एक शब्द होगा छेड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो चल सकता हो। जो चल सकता हो उसके लिए एक शब्द होगा जंगम। जो चल सकता हो उसके लिए एक शब्द होगा जंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार को जीवित रखने वाला तत्व। संसार को जीवित रखने वाला तत्व के लिए एक शब्द होगा जगत प्राण। जगत प्राण। संसार को जीवित रखने वाले तत्व के लिए एक शब्द होगा जगत प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व को शरण देने वाला। विश्व को शरण देने वाला के लिए एक शब्द होगा जहां पनाह। जहां पनाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीतने की इच्छा। जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा जिगीसा। जिगीसा। जिगीसा जो है सो होता है जीतने की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्याग की इच्छा रखने वाले। त्याग की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा जिहासु। जिहासु होगा त्याग की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटीले पौधे का समूह। कटीले पौधे का समूह को क्या कहते हैं? झाड़ी। कटीले पौधों का समूह झाड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवश्यकता पूरी होने पर मिलने वाली मानसिक शांति के लिए एक शब्द होगा। आवश्यकता पूरी होने पर मिलने वाली मानसिक शांति के लिए एक शब्द होगा तृप्ति। एक शब्द होगा तृप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है पति पत्नी का जोड़ा। पति पत्नी का जोड़ा जो है के लिए होगा दंपति। दंपति। पति पत्नी का जोड़ा के लिए दंपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा ज्ञान रखने वाले के लिए एक शब्द। अच्छा ज्ञान रखने वाले के लिए एक शब्द होगा निष्णात। निष्णात। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरों को हानि करके अपनी जीविका चलाने वाले के लिए। दूसरों की हानि करके अपनी जीविका चलाने वाले के लिए एक शब्द होगा नैकृतिक। नैकृतिक होगा दूसरों की हानि करके अपने जीविका चलाने वालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामने की ओर फेंकने की क्रिया के लिए एक शब्द होगा प्रक्षेपण। सामने की ओर फेंकने की क्रिया के लिए एक शब्द होगा प्रक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतान का इच्छुक। संतान का इच्छुक के लिए एक शब्द होगा परजेप्सु। परजेप्सु। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत सी भाषाओं को जानने वाला। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए एक शब्द होगा बहुभाषाविद। बहुभाषाविद। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण किया हो उसके लिए एक शब्द होगा जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण किया हो उसके लिए एक शब्द होगा बहुश्रुत। बहुश्रुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके मुकाबला का कोई ना हो उसके लिए एक शब्द होगा बेजोड़। बेजोड़। इसका मीनिंग होता है अद्वितीय, अनुपम, जिसकी सामना करने वाला कोई ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भय से घबराया हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा भयाकुल। जो भय से घबराया हुआ है उसके लिए एक शब्द होगा भयाकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को है उसके लिए एक शब्द होगा भवितव्य।